नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ पूजा। कोरोना ये नाम सुनते ही आंखों के सामने कई खौफनाक मंजर आ जाते हैं। इस महामारी ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था और अब तक 70 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन में फिर से एक रेस्पिरेटरी डिजीज सामने आई है। इस नए वायरस का नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं कि चीन में HMPV इस कदर कहर बरपा रहा है कि पेशेंट्स के लिए बेड भी कम पड़ रहे हैं। इस खबर के बाद पूरी दुनिया HMPV से डर रही है, क्योंकि कोविड के दौरान भी शुरुआत में इसी तरह मामले सामने आए थे और धीरे धीरे इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया था। इस वायरस के आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि HMPV वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है, क्या HMPV भी कोरोना वायरस की तरह है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहला सवाल, HMPV वायरस आखिर है क्या? दरअसल HMPV एक RNA वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे लक्षण पैदा करता है। इससे खांसी या गले में घरघराहट हो सकती है, नाक बह सकती है या गले में खराश भी हो सकती है। इसका जोखिम ठंड के मौसम में ज्यादा होता है। HMPV वायरस कैसे फैलता है? अब आपको बताते हैं कि इसका फैलाव कैसे होता है। दरअसल HMPV वायरस खांसने और छींकने से फैलता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, वायरस से संक्रमित किसी वस्तु को छूने से भी ये फैल सकता है। इसके लक्षण संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। अब आपको बताते हैं कि इसके लक्षण क्या है। इसका सबसे कॉमन लक्षण है खांसी और बुखार। शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य वायरल जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वायरस का असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी हो सकता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या HMPV भी कोरोना वायरस की तरह है? तो इसका जवाब है कि HMPV वायरस और कोरोना वायरस दोनों ही अलग फैमिली का हिस्सा है। इसके बावजूद इनमें कई चीजें मेल खाती हैं, जैसे कि दोनों वायरस मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। दोनों वायरस सांस और दूषित सतह के संपर्क से फैलते हैं। दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे ही हैं। इनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ होती है। दोनों वायरस से सबसे अधिक खतरा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को होता है। दोनों वायरस में बचाव के लिए हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग महत्वपूर्ण उपाय है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई नया वायरस नहीं है। पिछले साल भी चीन में इसके फैलने की खबरें सामने आई थी। साल 2023 में नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में भी इस वायरस का पता चला था। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक सबसे पहले नीदरलैंड में साल 2001 में इसका पता लगाया गया था। हालांकि इसे कम से कम 50 साल पुराना वायरस माना जाता है, लेकिन इस वायरस का अभी तक कोई ऐसा वेरिएंट देखने को नहीं मिला है जो कोरोना की तरह विस्फोटक अंदाज में फैलता हो। लेकिन अगर इसका कोई नया वेरिएंट आता है तो शायद स्थिति बिगड़ सकती है। फिलहाल ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। अगर इस बीमारी के इलाज या वैक्सीन की बात करें तो बता दें कि HMPV वायरस के लिए अभी तक कोई भी एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। हालांकि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत सामान्य असर होता है, इसलिए घर पर रहकर ही इसके लक्षणों को मैनेज किया जा सकता है। जिन लोगों में गंभीर लक्षण विकसित होते हैं उन्हें ऑक्सीजन थेरेपी, IV ड्रिप और कार्टिकोस्टेरॉइड, जो कि स्टेरॉइड्स का एक रूप होता है, वो दिए जाते हैं। इस वायरस से निपटने के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन विकसित नहीं की गई है। असल में HMPV वायरस के कारण अभी तक ऐसी स्थितियां ही नहीं बनी है कि इसके लिए कोई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़े। अब आपको बताते हैं कि भारत के हेल्थ एक्सपर्ट्स का इस वायरस को लेकर क्या कहना है। देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल के मुताबिक भारत में इसे लेकर किसी गंभीर स्थिति की आशंका फिलहाल नहीं है। यहाँ पर मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। इससे जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि बुजुर्गों में और 1 साल से कम उम्र के बच्चों में इसके लक्षण थोड़े गंभीर भी हो सकते हैं। इसके बावजूद ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हमारे अस्पताल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। HMPV संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है।
विशेषज्ञों ने यह कहा है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद यह दुनिया में फैला था। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। केंद्र सरकार की तरफ से इस वायरस को लेकर साफ तौर पर कहा गया है कि चीन में HMPV के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति असामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नजर रखे हुए हैं और सरकार इनसे निपटने के लिए तैयार है। देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV है। इस मौसम में ये इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा गया है। सरकार ने कहा है कि भारत में ICMR और IDSP के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी यानी कि ILI और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी यानी कि SARI के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि ILI और SARI मामलों में कोई असामान्य बढ़त फिलहाल नहीं हुई है। हालांकि ये भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर ICMR और HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही पूरे साल HMPV के मामलों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक HMPV कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी है। साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने को कहा है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये वायरस फिलहाल उतना घातक नहीं है। सोशल मीडिया पर इसे बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि अचानक से अस्पतालों में लोगों के बढ़ने का कारण सिर्फ HMPV नहीं है, बल्कि कई अन्य वायरल संक्रमण हैं। HMPV जैसे वायरस आमतौर पर इस मौसम में अस्थायी रूप से जरूर फैलते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इनके मामलों में स्वाभाविक तौर पर गिरावट भी आ जाती है। इसलिए अस्पताल में ज्यादा लोगों के भर्ती होने का ये मतलब निकाला नहीं जाना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई है। बता दें कि इस वायरस से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। अगर इस वायरस के इलाज की बात करें तो फिलहाल अभी तक इस वायरस का कोई भी वैक्सीन मार्केट में उपलब्ध नहीं है। जांच के बाद फ्लू के लक्षणों के आधार पर उपचार करने की बात सामने आ रही है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।